तो राजस्थान के नक्शे पर एक नया नाम आया है, कोटपूतली बहरोड। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए जिले में आखिर क्या है ऐसा जो इसे खास बनाता है और इसकी पहचान कैसे बन रही है। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये ज़िला बना कब? 7 अगस्त 2023 को। मतलब ये बिल्कुल नया है। हम एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर रहे हैं जिसकी कहानी तो अभी लिखी ही जा रही है। देखिए, किसी भी जगह को समझना हो ना, तो शुरुआत उसकी ज़मीन से करनी पड़ती है, उसके भूगोल से। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि कोटपूतली बहरोड असल में है कहाँ। तो यहाँ पर एक नज़र डालते ही पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये पूर्वी राजस्थान में है और इसकी सीमा लगती है हरियाणा से। तो मतलब यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड है और बारिश भी अच्छी खासी होती है, 60 से 90 सेंटीमीटर के बीच। और हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली जयपुर डिवीजन में आता है। अब देखिए, इस जमीन को जिंदगी देने का काम करती हैं दो बहुत जरूरी नदियां, बाणगंगा और साबी। और जैसा कि होता है, इन्हीं नदियों के किनारे यहाँ की सभ्यताएं भी फली फूली। तो भूगोल तो समझ लिया, अब जरा समय में पीछे चलते हैं। क्योंकि देखिए, जिला भले ही कागज पर आज बना हो, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सदियों का शानदार इतिहास है यहाँ। ये जो पूरी जानकारी हम देख रहे हैं ना, वो इन हाथ से लिखे नोट्स पर आधारित है। मतलब एक एक ऐतिहासिक जानकारी को कितने ध्यान से सहेजा गया है, और हम इन्हीं नोट्स से ये पूरी कहानी सामने ला रहे हैं। और जब इतिहास की बात हो ही रही है, तो नीमराना किले का जिक्र तो सबसे पहले आएगा ही। जरा सोचिए, 1464 में चौहान शासकों ने बनवाया था इसे, और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका पंचमहल, एक 5 मंजिला आलीशान महल। लेकिन बात सिर्फ किले तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक और ऐसी जगह है जिसे नेशनल लेवल पर पहचान मिली है, और वो है नीमराना की बावड़ी। मानसिंह ने इसे बनवाया था और 2018 में इसे नेशनल हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। यहाँ की जड़ें तो और भी गहरी हैं, सीधा प्राचीन सभ्यताओं तक जाती हैं। बाणगंगा नदी के किनारे पनपी बैराट सभ्यता और साबी नदी के किनारे मिली जोधपुरा सभ्यता। और इनके साथ ही है प्रसिद्ध जिलानी माता का मंदिर, जो लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो इतना गहरा इतिहास, लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में ये जगह चलते कैसे है? इसकी इकोनॉमी का इंजन क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। इस जिले की जमीन सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि दौलत भी उगलती है। यहाँ से स्लेटी पत्थर और इमारती पत्थर तो मिलते ही हैं, पर सबसे खास है भैंसलाना का मशहूर काला संगमरमर, जिसकी डिमांड देश विदेश तक में है। और आज के दौर में नीमराना की पहचान सिर्फ एक किले से नहीं है, अब ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। सोचिए, यहाँ सिरेमिक पार्क है, और तो और जापान और कोरिया जैसे देशों ने अपने स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं। मतलब ये एक ग्लोबल सेंटर बन गया है। और एक मजेदार बात, हम सबका जो पसंदीदा बिस्किट है पार्ले जी, वो भी यहीं की एक फैक्ट्री में बनता है। तो अगली बार जब पार्ले जी खाएं, तो शायद कोटपुतली बहरोड का नाम भी याद आ जाए। तो नीमराना तो है ही, लेकिन कोटपुतली का भी अपना एक बड़ा योगदान है। यहाँ सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने हैं और राजस्थान की जो जानी मानी सरस डेयरी है, वो भी यहीं पर है। लेकिन किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या इंडस्ट्री से नहीं बनती। कभी कभी कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। 14 मई 1925, ये तारीख इस इलाके के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज है। इसी दिन हुआ था नीमूचाणा हत्याकांड, एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि जो हमारे सोर्स मटेरियल्स हैं, उनमें इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ी और विभत्स घटना बताया गया है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर कैसे एक जिला जो कल ही बना है, अपने अंदर सदियों पुरानी सभ्यताओं की विरासत और इतिहास के इतने गहरे जख्म दोनों को एक साथ समेटे हुए है। शायद इसकी जो नई पहचान होगी, वो इन्हीं पुराने और नए धागों को मिलाकर बुनी जाएगी।